नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू जी, वो हाल ही में कतर गए हुए और कतर में उन्होंने एक बिजनेस फोरम के ऊपर में साइन किया है। तो क्या है कतर और भारत का रिलेशन, क्या है ये बिजनेस फोरम, क्या है इसके फायदे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, इस बार का जो पेपर हुआ 2022 का, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है आपका ये करे, मतलब क्वेश्चन जो है पूछे लिमिटेड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस में ये देखा था कि 2 या 3 क्वेश्चन ही आईआर से आते थे। परंतु इस बार के जो क्वेश्चन थे उसमें आईआर का क्वेश्चन तो ज्यादा था ही था, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन तो थ्योरी ही था, लेकिन उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ झलकें दिखाई दे रही थी हम लोग को साफ साफ। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को करें ताकि हमारा सिलेक्शन जो है इंश्योर हो सके। मैं पहले भी करंट अफेयर बेस ओरिएंटेड ही पढ़ाता था और साथ ही साथ आपको रिलेशन चीज वगैरह जो भी होते थे उससे रिलेटेड पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देता था। लेकिन इस बार स्ट्रेटजी में मैं भी थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ आपके साथ। ये कर रहा हूँ कि इस बार जैसे हमारा भारत और कतर का जैसे रिलेशन है, तो ये आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। बिजनेस फर्म क्या होगा, कतर के साथ कैसा रिलेशन है, ये तो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर में। परंतु जैसे आपका स्टैटिक बेस पोर्शन हो गया, जहां पे आपका करंट अफेयर नहीं भी दिख रहा है लेकिन वो एज स्टैटिक है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो आज आप पढ़ रहे हो कल आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, वैसा स्टैटिक पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। उसको भी मैं कवर अप करूंगा, जैसे मैंने स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ाया। और अगर कोई वो चीज करंट अफेयर में चली तो अति उत्तम, तब तो मैं जरूर से कवर करूंगा। परंतु मैं कोशिश ये करूंगा कि इकोनॉमी या किसी भी पेपर की, चाहे पॉलिटी ले लो, किसी एक पोर्शन को जो स्टैटिक है उसको कवर अप करना, उसके बारे में बताना। जरूरी नहीं है कि वो करंट अफेयर में चले ही चले। हाँ, अगर 1 साल के अंदर चली है करंट अफेयर के अंदर में तो मैं पहले उसे फाइंड करूंगा, अगर चलेगी तो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, नहीं भी चलेगी तो स्टैटिक पोर्शन भी एक तरफ से अपना कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं बिना समय को ज्यादा खराब किए हुए। तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। तो भारत की जो वाइस प्रेसिडेंट थे श्री वेंकैया नायडू जी, वो गए हुए थे अभी कतर, और कतर में उन्होंने क्या किया है, द्विपक्षीय संबंधित यानी बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए एक बिजनेस फोरम के ऊपर में साइन किया है। तो जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं साथियों, तो हमारे सामने कौन सा पेपर आता है, पेपर जीएस पेपर 2। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर में आपका आया हुआ था, ये 7 तारीख की आपकी न्यूज है साथियों। और 7 तारीख को क्या न्यूज है कि इंडिया और कतर ने ज्वाइंट कंपनसेशन किया है टू मीट लेटर दिस ईयर टू स्ट्रेंथिंग दिस टाइज, यानी जो बायलेटरल ट्रीटीज है हमारी, ओके, उसको स्ट्रेंथिंंग करने के लिए यानी मजबूत करने के लिए आने वाले साल में भारत और कतर के बीच में एक बिजनेस फोरम साइन हुआ है। तो न्यूज में मैंने बता ही दिया कि वेंकैया नायडू जी अपने वाइस प्रेसिडेंट जो है वो गए हुए थे कतर, ताकि वो स्ट्रेंथिंग कर सके, मजबूत कर सके भारत और कतर के संबंधों को। तो आइए जान लेते हैं कि इंडिया और कतर का बिजनेस फोरम क्या है के बारे में थोड़ा सा। तो ये एक तरह का ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया हुआ किसके द्वारा है, एक तो आपका सीआईआई के द्वारा, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और एसोसिएशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ कतर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मतलब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सीआईआई, एफआईसीसीआई और एएसएसओ चेम, और कतर का जो आपका ये है क्यूसीसीआई इसको बोलेंगे, ये इनके द्वारा एक तरह का क्या किया गया है, ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम क्या है, इंडियन कतर बिजनेस फोरम। तो इसमें जो लीडिंग बिजनेसमैन है, जैसे आपका जो ये लीडिंग बिजनेसमैन कौन कौन से, सीआईआई वगैरह या एफआईसीआई वगैरह, ये आपका पार्टिसिपेट किए थे इंडियन और कतर के जो बिजनेस फोरम के हैं अंदर में। इस फोरम के फायदे क्या हुए जब चर्चाएं सामने निकल के आई, तो फायदा ये हुआ है कि इंडिया और जो कतर के बीच में एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो है ट्रेड के लिए, वो लिंक होगी, इन्वेस्टमेंट लिंक होगी बोथ द साइड, ताकि उनको आने वाले फ्यूचर में कतर के साथ साथ भारत को भी इसके साथ फायदे मिले।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा है हमारा कतर के साथ। और गल्फ कंट्रीज की बात कर लेते हैं तो कतर हमारे साथ बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मेजर पॉइंट क्या निकल के आए हैं साथियों? मेजर पॉइंट ये निकल के आए हैं कि इसमें जो दो लीडर पार्टिसिपेट किए थे अपने, वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट, और कतर से कौन थे, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैं बता दूंगा बाद में। अगर नहीं भी याद आया तो मैं कमेंट सेक्शन में से पिन कर दूंगा। तो उनके बीच में आपका बायलेटरल टीटी साइन हुआ है। और बायलेटरल टाइज को हम क्या करना चाहते हैं? मजबूत करना चाहते हैं दो कंट्रीज के बीच में। और जब भी बायलेटरल साथियों, पहले बायलेटरल का मतलब जिनको नहीं पता है, मैंने बहुत पहले भी इन चीजों को बता रखा है लेकिन बता देता हूँ कि जब दो कंट्री साथ में आते हैं तो उसे हम बायलेटरल कहते हैं। जब तीन कंट्री साथ में आते हैं तो उसे हम लोग ट्रायंगुलर कहते हैं। और जब चार कंट्री साथ में आते हैं तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी क्वाड कहते हैं। और जब चार से अधिक कंट्री साथ में आते हैं तो उसे हम मल्टीलेटरल कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज को। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बायलेटरल टाइज को मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें आता है आपका ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो अपने जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने वहां पे जाके लॉन्च किया है इंडिया कटर स्टार्टअप ब्रिज। अब ये जैसे ब्रिज, किसी वर्ड को भी अगर आप तोड़ के समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको हर चीजें बहुत ही आसान लगेगी। कैसे? किसी ब्रिज, अगर मैं बोलता हूं कि आपके शहर में एक ब्रिज है तो उस ब्रिज का काम क्या है? उस ब्रिज का काम है कि कोई बहती हुई नदी है, उससे उससे लोगों को ना उसमें मतलब उससे लोग पार करेंगे। इससे अच्छा एक ब्रिज बना दो जहां लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, आवाजाही इजी हो सकती है। तो ब्रिज का मतलब क्या हुआ? और वो नदी क्या है? नदी इज लाइक हर्डल्स, डिले इन टाइम्स होगा। यानी उस ब्रिज को बनाने का मेन पर्पस है कि लोग यहां से वहां इजिली जा सके, उस क्षेत्र के लोग इधर आ सके और इधर के क्षेत्र के लोग उधर जा सके। तो इस चीज को इजी बनाना। तो इंडिया जो कतर स्टार्टअप ब्रिज है इसका भी काम यही है। इसका काम क्या है कि हम लिंक कर सकें स्टार्टअप इकोसिस्टम के, यानी वहां वाले भी स्टार्टअप सिस्टम भारत के अंदर में काम कर सके आके, और भारत के भी स्टार्टअप जो है कतर में जाके इजिली काम कर सके, कतर के साथ बिजनेस ट्रीटी साइन कर सके। तो दो कंट्रीज के बीच में अच्छा सा क्या करना, इकोसिस्टम क्रिएट करना, और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिकली म्यूचुअली बेनिफिट देना। ये नहीं कि सिर्फ इस बिजनेस से कतर को ही फायदा हो या सारा फायदा भारत लेके चला जाए। दोनों कंट्री को बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। भारत और कतर को बराबर का फायदा होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंप्रूव किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। जैसे कि पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी पीटी तो आपको 2022 से पहले बताया है मैंने। जस्ट कितना, एक दो वीक पहले ही बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक क्या आ गई है। आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की करंटली रैंक कितनी चल रही है। तो हमने क्या किया कि पैंडेमिक के दौरान जो 2021 का था उसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही साथ 25,000 से भी ज्यादा है हम लोग ने क्या हटाई? कंप्लाइंसेस हटाई। यानी कंप्लाइंसेस का मतलब क्या होता है साथियों? कंप्लाइंसेस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी जो भी बिजनेस को करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं उनको भारत के द्वारा क्या किया गया है? हटाया गया है। और इसके हटाने के क्या फायदे होंगे? इसके हटाने के जरा वाजिब से फायदे हैं कि ज्यादा पॉलिसी नहीं होगी, ज्यादा आपके साथ माथापच्ची नहीं होगा। अगर मान के चलो एक आदमी आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए भारत के अंदर में, या कोई भारत का ही आदमी बिजनेस खोलना चाह रहा है, उसको मैं बोलूंगा कि जा भाई तू 100 फाइलें साइन करा के ला। तो क्या वो एक बार नहीं सोचेगा यार 100 फाइलें साइन करानी है, 100 लोग को फाइल साइन कराना है, यहाँ जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा, दिन भर दौड़ूंगा, कितना दिन तक दौड़ते रहूंगा फाइल लेके, इससे अच्छा छोड़ो, नहीं करना बिजनेस, कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। अब मैंने कहा सुन भाई तेरे को बस 5 फाइलें साइन करानी है। बोलेगा अरे बाप रे 5 ही फाइल साइन कराना है, चलो मैं 5 फाइल तुरंत जाके साइन करा लेता हूँ। तो ये चीजें क्या करना, यानी हमने क्या किया, 25,000 से भी ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रोकते थे उनको हम लोग ने क्या किया, साफ साफ हटा दिया। साथ ही साथ इस भारत और कतर के जो बिजनेस को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, एक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल बनाया है, जो हमारा क्या करेगा, मजबूत करेगा ज्वाइंट टास्क फोर्स को इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जो हाँ इस चीज को आगे बढ़ाएगा। यानी जो इन्वेस्टमेंट को लेके क्या पॉलिसीज होंगी क्या नहीं होंगी, क्योंकि हमारी पॉलिसीज भी तो ऐसे फॉर्म होने चाहिए ना जो दोनों के हित में हो। अब कतर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाया, मान के चलो कतर अपने हिसाब से पॉलिसी बना लेता है, वो तय कर लेता है सब कुछ की एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी या क्या जो भी होगा बिजनेस से रिलेटेड वो पहले ही डिसाइड कर लेगा। तो क्या कभी भारत अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं। अगर भारत ही सब तय कर ले कि यार ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे माल ट्रांसफर करना है या इतना ही एक्साइज ड्यूटीज लेनी है, तो इससे क्या होगा, कतर भी सोच में पड़ जाएगा यार ऐसे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर कोई काम करने वाला होना चाहिए ना, जहां पे दोनों एक प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा ना, जहां दोनों आगे एक साथ बैठ के बात कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म का ही नाम है साथियों ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल।
इंडिया और कतर का रिलेशन कैसा रहा है साथियों? हम लोग का रिलेशन ऐसा नहीं है आज का है, हमारा रिलेशन बहुत पुराना है। गल्फ कंट्री में कतर जो है बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। हम लोग ने बहुत सारी चीजों में काम किया है, जैसे आपका मल्टी फेडेड कॉपरेशन के ऊपर में कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप अच्छा रहा है। हम लोग ने कोविड में एक साथ एक अच्छे तरीके से काम किया है, डिफेंस में काम करते हैं, कल्चरल रिलेशन है हमारे साथ, और इंडियन कम्युनिटी यानी भारत के बहुत सारे लोग भी जाके कतर के अंदर में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का जो ट्रेड है किसके साथ, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ, वो कितना ज्यादा आपको दिख रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है आपका 2016 के बाद से। साथ ही साथ अगर बात करें सर नंबर्स ऑफ इंडियन जो रहते हैं इन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज के ऊपर में, तो आपको दिख रहा है कि कतर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, यूएई में रहते हैं 25 लाख आपका रहते हैं, सऊदी अरेबिया में। तो हमारे बहुत सारे भारत के मेंबर्स कहाँ रहते हैं, गल्फ कंट्रीज के अंदर में रहते हैं। तो गल्फ कंट्रीज बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके साथ रिलेशंस बिल्ड करना ही हमारे साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस जो है अधिकतर इकोनॉमी जो है हमारी डिपेंड करती है। अभी वास्तविक सा इसमें जो प्रमुख कारण है वो साथी जो ये है, सच बोलना ही चाहिए आदमी को, कि हमारी जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत भी अगर चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर कल ही किसी ने कुछ लॉन्च किया तो वो तुरंत नेक्स्ट दिन आ जाए। आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि हम चीजों को अपने स्तर पर करें, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा भी डिपेंड है दूसरे कंट्रीज के ऊपर में। तो अगर हम उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रख सकते हैं, अच्छा रिलेशन अगर नहीं रखेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा नीचे आ सकते हैं कल को फ्यूचर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अब आपका मेंस आने वाला है, तो जिन बच्चों का पीटी क्लियर हो गया है वो तो बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, जिन्होंने आंसर चेक किया होगा आंसर की के साथ, और उनको लगा होगा पीटी क्लियर हो गया, तो वो अब तो मेंस की तैयारी करेंगे। तो मेंस के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है कि डिस्कस करना है आपको कितने सारे वे हैं जो स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं मल्टी फेस फेटेड बायलेटरल रिलेशनशिप किसके एरियाज में, जैसे एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, ऐसे तमाम तरह की चीजों में भारत और कतर, यानी आपको क्या करना है, इंडिया और कतर के साथ जो भी रिलेशनशिप है यानी बायलेटरल ट्रीटीज को हम लोग और कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन प्रमुख तरीके आपको बताने हैं राइटिंग में। ये आप कम से कम 250 वर्ड्स में लिखना यार, क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखने से क्या होता है ना कि आप थोड़ी लिमिटेड लिख जाते हो। अगर आप थोड़े से और इसे बड़ा करोगे ना तो क्या होगा कि आप पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से सोच सकते हो। तो आज की क्लास साथियों खत्म होती है, सॉरी खत्म होती हो लग रहा है, मैं भी अरबी पहुंच गया हूँ। तो हबीबी क्या मांगता है, हबीबी आपसे दोस्ती का हाथ मांगता है। तो हबीबी अब आपसे दोस्ती का हाथ मांगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा है हमारा कतर के साथ। मैंने सब कुछ बता दिया, मेजर पॉइंट्स जो निकल के आए इस बिजनेस फॉरम के अंदर में, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये भी बता दिया मैंने। और हाँ, आपको रिलेटेड सर्च में आपको क्या करना चाहते हो, CII, FICCI और आपका ASSOCHAM, और साथ ही साथ आपका कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है। और आपको ये मेंस का एक क्वेश्चन करना है जो आपका कौन सा मैंने दिया, यहाँ पे डिस्कस करना आपको जितने सारे वे हैं कि हम कैसे स्ट्रेंथिंग कर सके कतर और भारत के रिलेशनशिप को। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।